मैम, होली को लेकर के हम चाहेंगे आप न्यूज़ पीआर के सभी दर्शकों को एक छोटा-सा संदेश दें और शुभकामनाएँ भी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रद्धा रंजन है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, जयप्रभा मेदांता पटना में कार्यरत हूँ और छपरा में भी ओपीडी करती हूँ। होली के सबसे पहले तो न्यूज़ पीआर के सभी दर्शकों को होली 2024 की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और जहाँ तक संदेश की बात है तो हार्ट के डॉक्टर होने की वजह से मैं हार्ट से रिलेटेड कुछ बोलना चाहूँगी। तो इसमें ये है कि होली बिल्कुल मनाएँ, बहुत एक्टिवली मनाएँ, बहुत ज़्यादा तला भुना ना खाएँ और थोड़ा-सा मौसम चेंज हो रहा है और होली में वैसे भी पानी के एक्सपोज़र होता है, तो पानी से थोड़ा दूर रहें, स्पेशली जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, क्योंकि बदलते हुए मौसम और ठंड लगने से उनकी जो हार्ट की दिक्कतें हैं, वो बढ़ सकती हैं। और दूसरा, पानी को कम वेस्ट करें तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। मैम, आज के टाइम पे खासकर अगर हम वुमेन्स की बात करें तो आज के टाइम पे वुमेन्स भी अब वर्कहॉलिक हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड लेकर ऑफ़िस का भी काम कर रही हैं और घर का भी। तो ऐसे में महिलाओं को खासकर हम बात करें तो किस तरीके से ध्यान रखने की ज़रूरत है खुद की? जी, ज्योति जी, जैसा कि आपने कहा कि महिलाएँ वर्कहॉलिक हो चुकी हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप भी ड्यूटी कर रही हैं, मैं ड्यूटी के बाद से आई हूँ और यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आप यहाँ आई। तो ये सब दिखा रहा है, हमारे कैमरामैन भी एक फीमेल है। तो दिस शोज़ कि हाँ, लड़कियाँ काम कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, बट यही बात है कि घर आने के बाद भी उनका काम वहाँ ख़त्म नहीं होता है। फिर उनके पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे वो अपने माता-पिता हों, फैमिली हो, बच्चे हों, इन सबको हैंडल करना अलॉन्ग विथ वर्क कभी-कभी टफ हो जाता है और उसमें फीमेल्स को एक टेंडेंसी भी होती है कि सबसे लास्ट में वो अपनी हेल्थ को कंसिडर करती हैं और जब सबको पहले बच्चों को और घर के बड़े बुजुर्ग की सबकी सेवा करते-करते वो अपनी हेल्थ कहीं न कहीं भूल जाती हैं। जो मिडिल एज फीमेल्स हैं, यंग फीमेल्स तो ठीक है, तब तक बॉडी को पता नहीं चलता, बट जैसे एज थोड़ी बढ़ने लगती है, हार्मोन चेंजेस होने लगते हैं, मिडिल एज आती है, उस टाइम पे जो है पता लगता है कि वो कहीं बहुत उनकी एफिशिएंसी कम हो गई। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि मिडिल एज जब फीमेल्स हो जाती हैं तो उनके हेल्थ इश्यूज बहुत सारे आने लगते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि हमेशा से शुरू से ही अपनी डाइट को अच्छा रखना है, कुछ एक्सरसाइज करनी है। जैसे होली का त्योहार है, दिन भर काम करते रहेंगे, बहुत सारे पकवान बनेंगे, उनको खाना है, डेफिनेटली इंजॉय करना है, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करके। मैम, अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे खासकर बच्चों में ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, शायद कहीं ना कहीं बाहर के खाने की वजह से। और ये भी कहा जाता है कि बाहर का जो खाना है, जो जंक फूड्स है, वहाँ पर जो ऑयल यूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं वो हार्ट के लिए बहुत ही खराब है। और आप खुद हार्ट की डॉक्टर हैं, तो हम चाहेंगे इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने और ये इस मुद्दे को उठाने के लिए भी आपका शुक्रिया है कि इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पैकेज्ड फूड हैं, उनको बच्चों को भी नहीं देना है। जो बिस्किट, नमकीन हमें लगता है कि वो तो सिंपल एक बिस्किट है, कौन-सी उसमें खराब चीज़ है। बट वो बिस्किट भी, उसमें जो ऑयल पड़ता है, वो ऑयल कहीं न कहीं हार्ट के लिए बहुत ही अनहेल्दी है। एक छोटे से पैकेट की जो नमकीन है, उसमें वो पूरी डीप फ्राइड होती है। जो नूडल्स हैं, पास्ता है, वो मैदा, जो प्रोसेस्ड फूड हम जिनको कहते हैं, जो चीज़, मेयोनीज़, ये कोई भी चीज़ जो आप दे रहे हैं, आप ज़रूर उसको ध्यान दें कि आप अपने बच्चे को क्या खिला रहे हैं। जहाँ पे माँओं का रोल तो आता ही है, पूरे फैमिली का, पेरेंट्स का ये रोल आता है कि जो आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, कोशिश करें कि वो होममेड ही हो ज़्यादातर और होममेड हो। और अगर बाहर का कुछ दे रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें। जो ऑयल यूज़ हो रहा है, पूरा ओवरऑल जो मार्केट में ऑयल यूज़ हो रहा है, वो कहीं से भी हार्ट के लिए हेल्दी नहीं है। और ये शुरू में तो, अब पहले था कि 30 साल या 40 साल के बाद हम इस चीज़ से एक्सपोज़्ड होते थे और वो बीमारी जो है 50-60 साल में होती थी। बट अब तो बच्चा पैदा होते ही बिस्किट खाना शुरू कर दे रहा है, फर्स्ट फूड उसका। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनको 30 साल की एज में ये बीमारी होने लगेगी। इसलिए अब हमें यंग लोगों में हार्ट की बीमारी ज़्यादा देखने को मिल रही है। मैम, अगर आज के वक्त की बात करें तो आज के वक्त में काफ़ी ज़्यादा हार्ट पेशेंट्स जो हैं वो बढ़े हैं। तो किस तरीके से इससे रोका जा सकता है? क्या कुछ करना चाहिए? घर में भी खासकर अगर बात करें तो घर में हम क्या कुछ कर सकते हैं इसे रोकने के लिए? घर में जो है सिंपल चेंजेस जो होते हैं लाइफस्टाइल में, वो ज़रूर अपनाने हैं। जैसा कि बोला मैंने, तेल ऑयल जो है कम होना चाहिए खाने में। जो पैकेट के खाना है घर में, उसको कम ले आएँ आप, कम बिस्किट नमकीन लेकर आएँ घर में। कभी हुआ ठीक है, बट रोज़ में नहीं खाएँ। और उसके बाद थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ बच्चों से लेके ही ये आदत डालें कि वो बाहर खेलने जाएँ, घर में ही टीवी ना देखते रहें, आउटडोर गेम्स खेलेंगे। स्पोर्ट्स में बच्चों को जो है थोड़ा-सा आप पुश करें कि वो स्पोर्ट्स खेलें, कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स में अच्छा करें और जो उसको अपना पैशन या अपनी हॉबी की तरह परस्यू करें। जो एडल्ट्स हैं वो एक्सरसाइज के लिए ज़रूर समय निकालें। ये सब करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। जी मैम, आप खुद एक डॉक्टर हैं और काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी वक़्त के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं।
तो हम चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं उनमें अगर कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है तो कितनी मेहनत आपने की है वो आप बताएं, और ये भी बताएं कि अगर आप वो हार मान रहे हैं तो उन्हें किस तरीके से फिर से उठना है और फिर से लगना है। नहीं, मैं तो काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत बड़ा लर्निंग कर्व होता है। जो बोला जाता है कि एक एमबीबीएस करने में 5 साल लगते हैं, तो एक बार इंटर जब हो जाता है, 12th हो जाता है, उसके बाद कुछ कोचिंग या कुछ तैयारी करने में 1-2 साल जाते हैं, फिर 5 साल 6 साल कहा जाए तो एमबीबीएस की पढ़ाई होती है। फिर से एक एंट्रेंस होता है जिसमें कि आप पोस्ट ग्रेजुएट बनते हो, जो एमडी बोला जाता है, और अगर आपको सुपर स्पेशलिटी करनी है जैसे कि मैंने कार्डियोलॉजी में की है, तो उस एमडी के 3 साल के बाद फिर 3 साल की कार्डियोलॉजी होती है, और ये सब तो सिर्फ एक शुरुआत होती है। यू कैन कॉल हिम है। तो ये सब एक शुरुआत होती है। उसके बाद तो आप रियल वर्ल्ड में आते हैं, तब आप पेशेंट से डील करते हैं। इन द मीन टाइम ये जो करियर है, बट मैं ये बोलूँगी कि हताश नहीं हो। कोई किसी भी जो हमारे यंगस्टर्स हैं, चाहे वो 12th के बाद तैयारी कर रहे हैं या जिसने एमबीबीएस कर लिया है,